Assalamu alaikum, dear students and respected parents. Hope you are fine. As you know that due to the COVID-19, everybody is staying at home, especially our students, and our study routine is also disturbed. So to continue our studies smoothly, we have started to provide you some guideline. It will help you in teaching your kids. तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश का सिलेबस के बारे में और क्लास 1 की इंग्लिश। आपको पता है कि इंग्लिश का जो पहला यूनिट हमारा बनता है वो है अनवर्स ड्रीम। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपके सामने है। मैं आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको पता चले कि इसको रीड आउट कैसे करना है और इसके अंदर है क्या। प्यारे बच्चों, इस स्टोरी में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपको बताई गई हैं और ये मज़े की बात ये है कि इसमें बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन की गई है और पिक्चर को देखते ही आपको पूरा समझ आ जाता है कि इस स्टोरी में असल में क्या है। तो सबसे पहले जो अनवर इसके स्टोरी का नेम है अनवर्स ड्रीम। अनवर बेटा एक बच्चे का नाम है और ये हमारा हीरो है। ये देखिए एक पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये हमारा हीरो है। अनवर्स ड्रीम, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कॉमा एस लगाया हुआ है। किसी भी चीज़ की पोजेशन, किसी भी चीज़ का जब कब्ज़ा या किसी की चीज़ वो होती है तो उसके लिए हम जो शो करते हैं वो उसके लिए लगाते हैं कॉमा एस। क्या लगाते हैं? कॉमा एस। अब इसका क्या मतलब है? अनवर का, अनवर का ड्रीम। जब भी कोई नींद की हालत में कोई चीज़ आप देखते हैं, कोई सीन आप देखते हैं तो उसको कहते हैं ख्वाब। क्या कहते हैं उसको? ख्वाब देखते हैं, नींद की हालत में जो आप देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्लियर हो गया कि अनवर्स ड्रीम का मतलब क्या है, अनवर ड्रीम क्या होगा। अब देखते हैं वो क्या ड्रीम करता है। तो पहला सा सीन बहुत ही खूबसूरत सा सीन है और बहुत ही प्यारी सी वर्डिंग के साथ ये स्टार्ट होता है। इट इज़ अ हॉट डे। इट इज़ अ हॉट डे, ये तो बहुत सिंपल से वर्ड है जो आप प्रेप में पढ़ते आए होंगे। इट इज़ अ हॉट डे, ये गर्मी का दिन है। गर्मी का दिन कैसे बेटा? ये भी सीन में बड़ा क्लियर है। देखिए सूरज बहुत ही खूबसूरत तरीके से शाइन कर रहा है। तो आपको पता है आजकल जब सूरज शाइन करता है तो क्या हाल होता है, क्या होता है? अच्छी खासी गर्मी पड़ रही होती है। तो ठीक ठाक ये भी गर्मी का मौसम है। किसका मौसम है? हमें बहुत अच्छी से क्लियर हो गया है कि हमारी स्टोरी में जो पहला सीन है वो कौन से उसमें मौसम में चल रहा है? गर्मी के दिन में। ठीक है, इट इज़ अ हॉट डे, गर्मी का दिन है। अनवर इज इन हिज गार्डन। कौन? हमारा हीरो। ये कौन है? हमारा हीरो है, अनवर है। इन हिज गार्डन, अपने बाग में। हिज, ही इज सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री। ही इज सिटिंग, ही हम बेटा हमने किसके लिए यूज़ किए हैं? अनवर के लिए। किसके लिए यूज़ किया है? अनवर के लिए। लड़का है और मेल है, मेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही इज सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री। वो बनाना ट्री के सामने, ये देखिए पिक्चर में बड़ा क्लियर सा नज़र आ रहा है, वो बनाना ट्री के नीचे जो है वो बैठता है। ठीक है। इट हैज़ बिग लीव्स। अब ये देखिए बनाना ट्री बहुत खूबसूरत से हमें नज़र आ रहा है। इसके बड़े बड़े जो हैं लीव्स हैं, पत्ते हैं। लीव पत्ता होता है और लीव्स जो हैं वो ज़्यादा सारे पत्ते होते हैं। बेटा अब इस सीन में हमें बिल्कुल क्लियर से नज़र आ गया है कि अनवर जो है वो कहाँ बैठ रहा है? एक बिग ट्री के नीचे जो बनाना का है, और बनाना भी बड़े खूबसूरत से लगे हुए हैं और इसके बड़े बड़े से लीव्स हैं। ओके क्लियर। अब जो है हम अगले सीन की तरफ मूव करते हैं। अनवर इज काउंटिंग आंट्स। चले अब बैठ तो गया अनवर, लेकिन अब कर क्या कर रहा है अनवर? अनवर इज काउंटिंग, अनवर काउंटिंग कर रहा है। काउंटिंग क्या होती है बेटा? 1 2 3 4 जैसे हम बोल रहे होते हैं। ये आपकी मैथ की टीचर भी कहते हैं चले भी आज काउंटिंग करते हैं, 1 से 10 करते हैं, लाइक दैट। ठीक है। अनवर इज काउंटिंग, अनवर काउंटिंग कर रहा है। किस चीज़ को? काउंटिंग तो कर रहा है लेकिन किस चीज़ को कर रहा है ये हमने देखनी है। आंट्स, आंट्स। ये देखिए पिक्चर में बेटा बड़ा क्लियर सा हमें नजर आ रहा है, छोटी छोटी सी आंट्स जो हैं ये ऊपर ट्री के जा रही हैं। आपको अपनी बुक पे और अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा। अनवर इज काउंटिंग आंट्स। अनवर क्या करने लग गया है? उन ट्री के नीचे बैठ के आंट्स को काउंट करने लग गया है। दे आर क्लाइंबिंग। दे किसके लिए यूज किया है बेटा? आंट्स के लिए। आंट्स ज्यादा हैं तो उनके लिए हमने यूज किया है दे। दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री। ठीक है, ये चिमटियाँ कहाँ जा रही हैं? चढ़ रही हैं डेड ट्री के ऊपर चढ़ रही हैं। बेटा ट्रीज तो हमें पता है लेकिन डेड ट्री जो है समथिंग न्यू वर्ड है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये आप इस सीन में देख रहे हैं ट्रीज हैं बिल्कुल ग्रीन, उनकी स्टेम भी, लीव्स भी, सारा कुछ, और फ्रूट भी, फ्लावर्स भी, तो ये सारे ग्रीन हैं। लेकिन एक ट्री यहाँ पे हमें नजर आ रहा है जो बिल्कुल ब्राउन और ब्लैकिश सा शेड आ रहा है उसका, और सूखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये डेड है, यानी इसका कोई लीफ नहीं है, इसकी यानी रूट्स जो हैं वो तकरीबन ख़त्म होने को हैं, तो ये डेड ट्री है।
अनवर जो है इस इन चिमटियों को जो है जो डेड ट्री के ऊपर क्लाइंब करके जा रही हैं उनको काउंट कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 आगे जैसे ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अगले सीन की तरफ बेटा हम चलते हैं। अनवर इज नोडिंग हिज हेड। अनवर का जो है सर जो है वो आगे पीछे को झूले खा रहा है। झूले में नोडिंग का मतलब ऐसे आगे पीछे, जैसे नींद की हालत में हम आते हैं तो हमारा अपने ऊपर जो है कंट्रोल जो है तकरीबन ख़त्म होने को होता है। तो अब अनवर को जो है वो नींद आना शुरू हो गई है और उसका सर जो है आगे पीछे को ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो ऐसे गिर गिर रहा है, मतलब झूल झूल रहा है। ही इज़ क्लोजिंग हिज आइज़। उसकी आइज़ भी हमें क्लियर सी नज़र आ रही हैं कि उसकी आइज़ जो है तकरीबन वो बंद होने वाली हैं। वो अपनी आंखें जो है वो बंद कर रहा है। क्या कर रहा है? अनवर इज नोडिंग हिज हेड। अनवर अपने सर को, उसका सर जो है वो तकरीबन झूले खा रहा है, झूल रहा है आगे पीछे को, क्योंकि उसको नींद आने लगी है। ही इज क्लोजिंग हिज आइज। वो अपनी आइज जो है वो बंद कर रहा है। ठीक हो गया। अगले सीन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे सर जल्दी से। इज ही थिंकिंग। चलें जी, राइटर हमसे पूछने लगा है कि इज अनवर थिंकिंग। क्या अनवर की आइज क्लोज हो गई हैं, उसका सर जो है वो आगे पीछे को हो रहा है और यानी उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल तकरीबन ख़त्म होने को है। तो क्या हमसे सवाल किया जा रहा है कि इज़ अनवर थिंकिंग। थिंकिंग, दिस वर्ड इज थिंकिंग। क्या अनवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है? थिंकिंग मीन सोच रहा है। क्या इस वक्त अनवर सोच रहा है? नो, नहीं, ही इज़ नॉट, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं कर रहा, यानी कि वो थिंकिंग नहीं कर रहा। इज, दोबारा राइटर हमसे क्वेश्चन करते हैं, इज ही काउंटिंग आंट्स। क्या वो अब आंट्स को काउंट कर रहे हैं? अब हमें ये देखना है कि आइज़ भी बंद है उसकी और वो उसने टेक भी दरख्त से लगा ली है। तो क्या अब वो आंट्स को काउंट कर रहे हैं? नो, ही इज़ नॉट। अगेन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम आंखें बंद करके और इस तरह टेक भी लगा लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई काउंटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इज ही स्लीपिंग। चलें जी, हमें अपना आंसर मिलने लगा है। क्या वो सोने लगा है? क्या वो सो रहा है? यस, ही इज, बिल्कुल वो सो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जब हम सोते हैं तो डिफरेंट किस्म से साउंड जो है हमसे हमारे मुंह से जो है वो आ रही होती है। तो यहाँ भी एक साउंड निकल रही है, इट मीन ही इज स्लीपिंग। चलें जी नेक्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पे एक दिया गया है हमें। सून अनवर इज ड्रीमिंग। जल्दी अनवर को एक ख्वाब शुरू हो गया है। अब उसकी स्लीप तो स्टार्ट हो गई थी, उसकी नींद तो स्टार्ट हो गई थी, अब उसको ख्वाब नजर आने लगा है। ही इज मेकिंग अ प्रेजेंट। वो एक चीज बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रेजेंट बना रहा है। प्रेजेंट होता है बेटा गिफ्ट। क्या होता है? प्रेजेंट होता है गिफ्ट। किसके लिए बना रहा है? इट इज फॉर हिज मदर। ये किसके लिए बना रहा है? अपनी ममा के लिए बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? अपनी ममा के लिए बना रहा है। अनवर की नींद स्टार्ट हो चुकी है, उसका ख्वाब उसको आना शुरू हो गया है और उस ख्वाब में वो जो है एक प्रेजेंट बना रहा है और ये प्रेजेंट उसकी ममा के लिए है। अनवर इज क्लाइंबिंग द डेड ट्री। ओ हो, अनवर क्या करने लग गया है? अनवर जो है वो डेड ट्री के ऊपर क्लाइंब करने लग गया है, ऊपर चढ़ने लग गया है। ओह, ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा। अनवर इज क्लाइंबिंग द डेड ट्री। अनवर जो है क्लाइंब करने लग गया है डेड ट्री के ऊपर। ही इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच। ये एक ब्रांच के ऊपर जो है वो बैठने लगा है। बेटा कितनी खतरनाक बात है कि आजकल जैसे आप लोग भी फ्री हैं, घरों में हैं, और आप बिल्कुल भी कभी भी ऐसा ना करें कि जैसे बाहर कभी निकलते हैं तो आप ट्रीज़ के ऊपर जाएं, और स्पेशली ऐसे ट्रीज़ पे जो डेड हों, जो बिल्कुल आपको ब्राउन नज़र आते हैं, बिल्कुल खुश्क नज़र आते हैं। तो वो तो बहुत ख़तरनाक थे क्योंकि उनकी स्टेम्स जो है वो बहुत वीक हो चुकी होती हैं। खुदा ना खासा आप उस पर चढ़ते हैं तो वो गिर सकते हैं, आप वो स्टेम टूट सकती है और आपको इससे, आपको पता है, इससे बहुत ज़्यादा आपको चोट आ सकती है। सो डोंट डू दिस। अनवर इज़ क्लाइंबिंग द डेड ट्री। अनवर जो है वो क्लाइंब कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है डेड ट्री के। ही इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच। और वो ब्रांच के ऊपर जो है वो बैठने लगा है, बैठ रहा है। वो एक ब्रांच के ऊपर जो है वो बैठ रहा है। ही इज चॉपिंग इट विद एन एक्स। ही, पहले हमें पता चल चुका है कि ही हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? अनवर के लिए। इज चॉपिंग। चॉपिंग बेटा वैसे तो होता है आराम आराम से छोटे छोटे टुकड़े करना, लेकिन अब लकड़ी के लिए जो वैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं कटिंग द वर्ड होता है, लेकिन ये बच्चा है, ज़ाहिर है वो आराम आराम से इसकी कटिंग कर रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है राइटर ने वर्ड जो यूज़ किया है वो है चॉपिंग। इट, किसके लिए इट यूज़ किया है? इस वुड ब्रांच के लिए जिसके ऊपर वो बैठा है और उसी को ही काट रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है इट। विद के साथ, किसके साथ काट रहा है? चॉपिंग तो कर रहे हैं अनवर, लेकिन किस चीज़ के साथ कर रहा है? एन एक्स। एन एक्स, एक कुल्हाड़ी जो आप हमें उसके हाथ में नज़र आ रही है, वो एक कुल्हाड़ी के साथ इस वुड, उसी ब्रांच की जो है वो चॉपिंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर।
वो ही इज चॉपिंग इट विद इन एक्स, वो उसी एक कुल्हाड़ी के। क्रीक क्रिक, ये बेटा सिर्फ साउंड है और कुछ नहीं है, इन वर्ड्स के कोई मीनिंग्स नहीं है, जस्ट आपको अच्छे से पढ़ने आनी चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए कि लो जी लकड़ी टूटने लगी और एक आवाज़ आ रही है क्रीक क्रैक क्रिक, क्रीक क्रैक क्रिक। अनवर फॉल्स डाउन, अनवर गिर जाता है, ओहो हो, अनवर गिरता है, अनवर फॉल्स डाउन, जाहिर है वो वही लकड़ी काट रहा था, वही ब्रांच काट रहा था जिसके ऊपर वो बैठा था। तो जी बच्चों, तो नेक्स्ट सीन में हमें क्या नज़र आता है वो हमें देखेंगे। अनवर शाउट्स, ओ ज़ाहिर सी बात है अनवर गिर चुका है, और जब गिरता है इंसान तो फिर क्या हालत होती है, अनवर शाउट्स, वो चीखें मारना शुरू हो जाता है, आउच आउच आउच। बेटा ये देखिए बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, इसमें देखें तकरीबन हमें साथ साथ साउंड्स बताई गई हैं। जब अनवर सो रहा होता है उसकी साउंड आई है, जब वो कटिंग हो रही है तो उसकी वो छोटे इवन के छोटे पीसेस की भी साउंड और उसके पीसेस भी शो किए गए हैं, और लकड़ी के टूटने की भी साउंड दिखाई गई है। और अब जो है अनवर गिरता है और उसके मुंह से जो साउंड आ रही हैं, अब देखिए ये चीखता हुआ हमें नज़र आ रहा है तस्वीर में क्लियर सा, और फिर वो जो साउंड निकाल रहा है वो भी हमें क्लियरली यहाँ पे वर्ड्स के साथ दिखाई गई हैं, आउच आउच आउच। ये भी आपने एंजॉय करके जस्ट पढ़नी है, वर्ड आपको पढ़ना आना चाहिए। बेटा इस यूनिट का जो मुझे ज़्यादा सारा मकसद लग रहा है वो ये है कि बहुत सारी वोकैबुलरी से आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाना है, डिफरेंट वर्ड्स जो हैं, प्यारे प्यारे से वर्ड्स जो हैं वो आपको देने की भी कोशिश की गई है, आपको स्पेल करना है उनको, आपको प्रोनाउंस करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अनवर शाउट्स, अनवर क्या ऑटोमेटिकली आम सी बात है बेटा कि जब भी कोई ज़हर गिरता है इंसान तो उसकी जो है वो चीखता है, चिल्लाता है, तो वो उसकी साउंड जो है ऑटोमेटिकली वो बड़ी प्यारे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है। नेक्स्ट सीन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला सीन में हम क्या आता है, अनवर वेक्स अप, लो जी डर ही गए थे हम लोग। अनवर तो ख्वाब देख रहा था, अनवर तो ये सारा कुछ जो सीन हुए पिछले वो किस में हुए, ख्वाब में हुए। अनवर वेक्स अप, अनवर एकदम से जाग जाता है, अनवर वेक्स अप, वेक्स अप, वेक्स जाग जाना। हम तो भूल ही गए थे, पीछे तो अनवर सोने लग गया था, टेक लगाई थी अनवर ने और उसको नींद आ चुकी थी, आइज़ उसकी क्लोज हो चुकी थी और उसका हेड जो था वो नोडिंग कर रहा था। तो हमें तो ये भूल गया था कि अनवर तो ख्वाब में था। वाओ, ये सारा कुछ जो पिछले सीन है ना बेटा ड्राउने से, ये ख्वाब में थे सारे, ठीक है। अनवर वेक्स अप, अनवर जाग जाता है। ये देखिए बड़ा सीन वो साथ उन्होंने प्यारे दिखा दिया कि ये जो स्टेम है यहाँ से ये टूट के नीचे पड़ी है, अनवर अनवर गिरा पड़ा है, वो चीखें सारी कुछ आ रहा है, लेकिन अब हमें क्लियर भी कर रहा है हमारा राइटर कि नो, अनवर जो है वो जाग जाता है, अनवर अब क्या हो गया, जाग गया है। चले जी शुक्र है, ये बार बिल्कुल रियलिटी नहीं थी, वरना तो पता नहीं इसको और भी बहुत बड़ी चोट आ जानी थी। चलें द आंट्स आर बाइटिंग अनवर, जैसे ही अनवर जागता है तो उसको पता चलता है कि अब क्या हो रहा था उसके पास। ये छोटी चिमटियाँ जो उधर ट्री के ऊपर क्लाइंबिंग कर रही थी अब अनवर को काट रही हैं। वाह, ज़ाहिर बात है अनवर सो चुका था, ये तो हमें पता चल गया था ना कि अनवर को नींद आ चुकी थी और वो वहाँ पे स्लीपिंग उसने स्टार्ट कर दी थी। ये देखें यहाँ फिर एक साउंड आपको दिखाई जा रही हैं, तीन वर्ड जो हैं प्यारे प्यारे से, NIP, निप 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 निप। ये बेटा होता है जब कोई चीज़ काटी करती है, ठीक है। इसके बहुत बहुत सारे मीनिंग भी हैं लेकिन हम जो मीनिंग हमने अपने स्टोरी के हिसाब से लेना है यहाँ पे, तो निप निप जो वो जो है मज़े मज़े करके जो है ना इसको काट काट के जा रही हैं आंट्स जो हैं, चिमटियाँ जो हैं। द आंट्स आर बाइटिंग अनवर, अब क्या हो रहा है कि आंट्स जो हैं वो अनवर को काटी करके जा रही हैं और अनवर की फिर दोबारा से चीखें, अब ये चीखें जो हैं वो रियल में हैं। पहले तो वो सारा कुछ ख्वाब में चल रहा था ना, अब जो सारा ये जो है चीखें ये उसकी बेचारे की रियल में हैं। ओके, अब क्या हो रहा है, अब तो दौड़े लग पड़ी है भाई। नाउ ही इज डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग, बड़े मजे मजे के वर्ड हैं। नाउ ही इज डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग। जी बच्चों, जब आप बहुत खुश होते हैं तो कभी कभी ये डांस शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये डांस जो हो रहा है ये कोई खुशी में नहीं हो रहा, ये चीखो पुकार में हो रहा है। किस में हो रहा है, शाउटिंग भी चल रही है, साथ भाग भी रहा है। किससे बच के दे रहा है, देखिए कभी एक चिमटी काटे तो बड़ा दुख होता है, दर्द होता है उससे, लेकिन अब इसको तो नींद की हालत में काफ़ी चिमटियाँ इस तक पहुँची हैं, उन्होंने इस पर हमला किया है और
यहाँ तो देखिए मज़े का एक वो उनकी लाइन नज़र आ रही है और अनवर आगे और वो जो है पीछे से, और ये काफ़ी सारी उसकी जो है ना बॉडी पे भी है वो लगी हुई हैं। तो इसका मतलब है इसको बहुत सारी चिमटियों ने काट ली है। अब इस बेचारे की बहुत बुरी हालत हो रही है इस वक्त। नाउ ही इज़ डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग। अब वो डांस करके, डांस का मतलब ये नहीं कि वो बहुत खुश है, बल्कि वो चीखो पुकार में जो उछल कूद कर रहा है उसको इन यहाँ पे राइटर ने जो है डांसिंग का वर्ड दिया है। और शाउटिंग शाटो ऑटोमेटिकली उसकी बनती है बेचारे की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है, और रनिंग भाग भी रहा है उनसे पीछा छुड़ाने की खातिर। और उसकी जो साउंड यहाँ पे फिर अगेन आई हुई है साउंड, ऊ। तो ये भी आपको मज़े का सीन मेरे ख्याल से लगा होगा। चलिए जी, हमारा यूनिट जो है यहाँ पे एंड करता है। और बेटा आप ये बताएं, इसके जो राइटर हैं वो निकोलस हॉर्सबर्ग हैं। तो इस राइटर, आपको क्या लगता है इस यूनिट में राइटर ने हमें क्या बताने की कोशिश की है? एक तो मुझे जो लग रहा है कि बहुत प्यारे प्यारे सीन आपको दिखाए गए हैं, आपको जो है न्यू वर्ड से इंट्रोड्यूस कराया गया है, और ये वर्ड आपने बार बार रीडिंग, आप जो लोग बच्चे प्यारे बच्चों जितनी करेंगे, आपकी जो टंग है वो आपकी उतनी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इन वर्ड्स पे। और जितनी ज़्यादा आपकी टंग जो है क्लियर होगी तो आपकी रीडिंग में फ्लुएंसी आएगी। रीडिंग में फ्लुएंसी आएगी तो आपका जो है अगला जो है राइटिंग का जो लेवल है वो इजी हो जाएगा। क्योंकि बेटा फर्स्ट लेवल जो है ना आपका रीडिंग का होता है। रीडिंग आपको इजी करोगे तो आसान कर लोगे, क्लियर कर लोगे, तो आपकी राइटिंग जो है ऑटोमेटिकली आसानी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और इसमें हम आपको पता है स्टोरी में कोई ना कोई मॉरल निकालने की हम कोशिश करते हैं। इसमें जो मुझे मॉरल लग रहा है कि भी इसमें दिया गया है, ये दिया गया है कि एक तो बहुत अच्छी बात है, मदर के लिए हमें काम करना चाहिए। वो प्रेजेंट बना रहा है, ख्वाब में बना रहा है लेकिन बना रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आजकल जैसे आप लोग घरों पे हैं तो आप मामा की हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो मुझे लग रही है कि बताने की कोशिश की है कि कभी भी ट्रीज़ पे इस तरह मत जाएं जिस तरह, बेशक ख्वाब में से ही, लेकिन ये जिस तरह ये यहाँ पे अनवर गया है और ये ट्रीज पे गया, वो भी डेड ट्री पे और वहाँ पे बैठा है, और फिर ये ख़तरनाक काम उससे ज़्यादा उसने ये किया है कि वो वहाँ पे काटना शुरू कर देता है उसी ब्रांच को जिस पे वो बैठा होता है। तो प्लीज़ बेटा, आजकल आप लोग जैसे फ्री हैं, कभी बाहर निकल आते हैं, तो इस तरह का कोई काम नहीं करना जो कि आपके लिए ख़तरनाक हो। अपने आप को सेफ रखना है, अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, क्योंकि आपको अगर खुदा न खासा चोट आती है तो आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और फिर आपको ऑटोमेटिकल हॉस्पिटल जाना पड़ता है, टेंशन लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये हल है कि आप अपने घरों पे रहें, अपने पेरेंट्स के साथ आराम से रहें, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल आप भी डिस्टर्ब हैं, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा घरों पे रह के एक ही जगह पे रह के इंसान हो जाता है। लेकिन कोशिश करें सब्र और सुकून से रहने की। और दूसरा है कि अल्लाह ताला का जिक्र जो है अपनी ज़बानों पे रखें ज़्यादा से ज़्यादा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको पुरसुकून रखेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज का ये सबक कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज सॉल्विंग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।